हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम आपको 8 नंबर पक्के करवाने वाले हैं, क्योंकि ये 8 नंबर में हमेशा पूछा ही जाता है। तो इस बार 2025 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और 2026 में के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि आपने यदि इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले के लेक्चर्स देख लीजिए। हमने इससे पहले आपको 14 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ये हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 15, जो कि चैप्टर चल रहा था हमारा प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अथवा जिसे हम बोलते हैं डायनोमो, यानी कि इसे हम दो नामों से जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनोमो। तो यानी कि या तो ये इस प्रकार आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, तो भी हमें यही आंसर लिखना है, या फिर प्रत्यावर्ती जनित्र क्या, वो डायनोमो क्या है, या फिर डायनोमो का सिद्धांत लिखिए, डायनोमो क्या है। तो डायनोमो के नाम से आ जाए, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के नाम से आ जाए, तो हमें यही चित्र, यही डेफिनेशन, यही कार्यविधि, यही सब कुछ कर करके आना है। सही। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो ये हमारा चित्र क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। सही। अथवा मैं यह भी पूछ सकता है कि डायनोमो क्या है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका सिद्धांत, कार्यविधि और का वर्णन कीजिए, और इसके पार्ट्स भी बताइए, यानी कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से ये होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक चुंबक है। तो चुंबक हमारा अब तक हमने देखा था चुंबक। तो चुंबक हमारे किस प्रकार का होता है, यानी कि चुंबक में हमारे कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में हमारे 2 ध्रुव होते हैं, एक हमारा होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबक हमारा इस प्रकार होता है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, जिसे हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, साउथ पोल। सही। तो यदि इसे चुंबक को हम बीच से कट कर लें तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव बचेगा, ये क्या बचेगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर उत्तरी ध्रुव रखा है, यहाँ पर क्या रखा है एक दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर क्या रखा है, तो ये है हमारी ABC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा D। ये है एक आर्मेचर कुंडली, यानी कि एक आयताकार कुंडली है। तो सबसे पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। तो यदि इसमें हम प्रत्यावर्ती, यानी कि इसे कुंडली को किसी से घुमाएंगे, और यदि इस कुंडली को हम तेज़ी से घुमाएंगे, तो ये जो कुंडली आपस में घूम करके, यानी कि चुंबक की सहायता से क्या करेगी, यह करंट बना करके, और इस बल्ब को क्या कर देगी, जलाने लगेगी। तो यानी कि ये कुंडली अगर हम हल्के से उस पर घुमाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यदि हम इसे तेज़ी से घुमाएंगे तो ही ये करंट फ्लो कर पाएगी। तो इसमें देख लेते हैं हमें इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज किए गए हैं। तो हमारा ये क्या है, नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर क्या है हमें दक्षिणी ध्रुव। सही। और यहाँ पर क्या है ABCD, एक क्या है एक आर्मेचर कुंडली है, और जिसे 2 सर्पी वाले लगाए गए हैं। सर्पी वाले ये देख सकते हैं आप छल्ले, और ये क्या है, ये हमारे ब्रूस हैं 2, यानी कि ये ब्रूस होते हैं। तो उस कुंडली से लग करके ये क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। तो ये हमारा ब्रूस B1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रूस B2। तो हमारी ये धारा यहाँ से आएगी, और हमारा क्या हो जाएगा, ये बल्ब बल जाएगा। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या देखते हैं हम इसका, सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए क्या देखेंगे, ये क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, डायनोमो अथवा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो देख लेते हैं एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति, या फिर ऐसी युक्ति, क्या है ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति ऐसी युक्ति जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परावर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा
जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसे, डायनोमो, या डायनोमो कहते हैं। डायनोमो कहते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को कायम बदलती है, हमारी विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है अथवा या फिर बदलती है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा या फिर डायनोमो से कहते हैं। तो हमारी इसके अंतर्गत अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कुंडली हो जाएगी, बंद कुंडली है। और जब हम इसे यदि बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाली धारा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण विद्युत वाहक बल ई पैदा हो जाता है। तो यानी कि हम इस कुंडली को तेजी से घुमाएंगे, तो इसमें क्या, बहुत तेजी से घुमाने पर इसमें विद्युत वाहक बल ई पैदा हो जाता है। विद्युत घूमने में, यानी कि उसे घूमने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो सिद्धांत के अंतर्गत क्या है हमारा, तो अब क्या देखते हैं हम इसका सिद्धांत। सिद्धांत, तो सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं हम। तो सिद्धांत क्या है, जब किसी बंद कुंडली, जब किसी बंद कुंडली, ये 8 नंबर इसी, ये फ्री में ही नहीं देगा, ये कम से कम तुम्हें ज़्यादा बिना तो 3 से 4 पेज भर करके आने हैं वहाँ पे, यानी कि 2 पन्ने खड़े होने चाहिए, तभी आपको 8 नंबर प्रोवाइड हो सकते हैं। ये मत देखना कि हमारा ये कितने पेपर भर गए कितने नहीं, तो इसे अच्छे से लिख करके आना। लॉन्ग क्वेश्चन की बात ही, लॉन्ग देगा तो फिर लॉन्ग ही सही से करके आना, सही करीबन 800 वर्डों में तो होगा ही। तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय, क्या करना है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, आप मेरे साथ साथ ही तारते रहिए, बाद में आपको टाइम कम मिलता है तारने के लिए, बाद में आपको स्क्रीनशॉट खींच करके काम चलाना पड़ता है, जो कि स्क्रीनशॉट खींचते हो बाद में फिर वो नोटबुक में नहीं तार पाते, तो वो और 2-4 दिन के बाद क्या हो जाता है, वह डिलीट लग जाता है। इससे बढ़िया आप हाथों हाथ मेरे साथ ही लिखते चलिए। तो अंदर बहुत तेज़ी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। तो यानी कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो ये क्या है, हमारी बंद कुंडली हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर जाने वाली धारा में परिवर्तन होता है। तो उसमें से जाने वाली धारा में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, धारा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि उसमें क्या हो जाता है, धारा में परिवर्तन होता है, तो इसके कारण ही इसमें वैद्युत वाहक बल ई पैदा हो जाता है। तो परिवर्तन होता है इसी में, या फिर लिख लेते हैं जिसके कारण उसमें वैद्युत वाहक बल ई पैदा हो जाता है। उसमें किसमें, कुंडली में। तो उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है।
हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसमें वैद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत घूमने में किया गया कार्य है। तो जो विद्युत घूमने में किया गया कार्य, जो विद्युत घूमने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्य किसमें परिवर्तित हो जाता है, विद्युत, क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सही। तो जौन सा वो कार्य था वो हमारे क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिद्धांत हो जाएगा। तो यानी कि जब हम किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो ये क्या है, हमारी बंद कुंडली है, इसे क्या करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं। तो जब हम इस कुंडली को तेज़ी से घुमाते हैं तो उसमें से जाने वाली धारा में परिवर्तन होता है। तो जौन सी है इसमें से ये धारा निकली अथवा गई तो उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसमें वैद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता है। जो विद्युत घूमने में किया गया कार्य, यानी कि जो हमने इस पर घुमाने में, इसे कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य था, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं हम, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा बल्ब जलने लगता है। और इसी सिद्धांत पर क्या करता है, हमारा जनरेटर कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिद्धांत हो जाएगा। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे इसकी रचना। तो रचना देखते हैं, रचना जिसे हम क्या बोलते हैं, रचना या फिर संरचना। तो देख लीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़े साइड हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हमारे साथ साथ ही रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको देखने में बाद में फिर ज़्यादा कोई परेशानी ना रहे। और इसे रिवाइज ही करते रहिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कभी आप इसे बहुत हल्के में ले जाएं। ये हर साल हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है। सही। तो आप इसे कोई हल्के में नहीं लेंगे, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करते रहिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं इसकी संरचना। तो संरचना के अंतर्गत देखते हैं, तो तब तक हम इसे रफ कर लेते हैं, यहाँ से रफ कर लेते हैं ऊपर से। सही। यहाँ से रफ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। सही। जब तक आप इसे रिवाइज करते रहिए जो आपने अभी नोटबुक में उतारा है। आपको फ्री ऑफ कोर्स सारा कोर्स मिलेगा, और वो भी फुल, यानी कि बेसिक इनटू हाई मिलेगा। जो मान लो बोर्ड में आता हो वहाँ से लेकर के और टेस्ट पेपर तक सभी मिलेगा। सही। तो अब क्या देखते हैं हम इसकी संरचना। तो संरचना में क्या होते हैं, संरचना में इसके निम्न भाग होते हैं। तो निम्न भाग होते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं हम इसकी, यानी कि कुंडली, आर्मेचर कुंडली है इसमें। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम इसकी कुंडली। तो उसमें क्या है, हमारी कोई आर्मेचर कुंडली है हमारी ABCD। तो वो क्या है, हमारी एक आर्मेचर कुंडली है। तो सबसे पहले देखेंगे एक आयताकार क्या है हमारे पास, एक कुंडली है। तो देख लेते हैं इसे भी। तो आर्मेचर कुंडली में देखते हैं ABCD एक आर्मेचर कुंडली है। इसमें तांबे के तार के अनेक फेरे होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें तांबे के तारों के फेरे होते हैं। सही। हमने रिप्रेजेंट तो नहीं किया, बाकी आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या होते हैं, तांबे के तारों के निम्न फेरे होते हैं। तो उसे भी देख लेते हैं हम।
तो क्या देखते हैं हम? संरचना, संरचना, संरचना। तो संरचना के अंतर्गत देखते हैं हम। तो संरचना, इसमें क्या होते हैं? इसके मुख्य भाग निम्न हैं। इसके मुख्य भाग निम्न है। सही। तो इसके मुख्य भाग क्या है? निम्न है। जिसमें से सबसे फर्स्ट भाग जो आता है वो आता है हमारा आर्मेचर कुंडली, यानी कि जो आपको ये चौखंडी कुंडली दिखाई दे रही होगी, इसे क्या बोलते हैं हम? आर्मेचर। तो इसे ही लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली। सही। तो उसके अंतर्गत क्या देखते हैं हम? आर्मेचर कुंडली। तो आर्मेचर कुंडली क्या है? ABCD एक आर्मेचर कुंडली है। तो यानी कि ABCD ये क्या है? एक आर्मेचर कुंडली है। तो ABCD क्या है? एक आर्मेचर कुंडली है। आर्मेचर एक क्या है? आर्मेचर कुंडली है, जिसमें इसके तारों, यानी कि इसमें तारों, तांबे के तारों के क्या रहते हैं? अनेक फेरे रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? कोमा, इसमें तांबे के तारों के अनेक फेरे रहते हैं। तांबे के तारों के अनेक फेरे होते हैं। अनेक फेरे होते हैं। सही। तो इसमें क्या होते हैं? हमारे तांबे के तारों के अनेक फेरे होते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम? आर्मेचर कुंडली बोलते हैं। अब क्या देखते हैं हम? क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक कौन से? हमारे एक N और एक S, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव, एक क्या हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें क्या है? NS यानी कि उत्तरी ध्रुव, NS यानी कि ये है N और ये है हमारा S। तो NS क्या है? यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबक है। शक्तिशाली उत्तरी व दक्षिणी क्या है? ध्रुव हैं। यह आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो यानी कि ये जो हमारी आर्मेचर कुंडली होती है, इसको क्या करते हैं? यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इसी बात को लिखते हैं। NS क्या है? एक शक्तिशाली चुंबक है। सबसे पहले यानी कि सेकंड हेडिंग लिखेंगे हम। तो सेकंड हेडिंग क्या लिखेंगे हम? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? हमारा क्षेत्र चुंबक N और S। सही। तो क्षेत्र चुंबक में देखेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम? NS एक क्या है? NS एक शक्तिशाली चुंबक है। शक्तिशाली NS क्या है? एक शक्तिशाली चुंबक है। NS क्या है? हमारा यहाँ पर एक शक्तिशाली उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। शक्तिशाली चुंबक तो है ही है। क्या है ये? शक्तिशाली उत्तरी व दक्षिणी। उत्तरी व दक्षिणी क्या है? यहाँ पर ध्रुव होते हैं। ध्रुव होते हैं। और क्या होता है इसमें? यह आर्मेचर पर, तो यह क्या है? आर्मेचर पर। तो यह हमारे आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो यह आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न तो ये क्या करते हैं? हमारे आर्मेचर क्या है? हमारी ABCD, इस पर क्या करते हैं? यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र चुंबक हो गया। अब हम क्या देखते हैं? वलय। तो यानी कि वलय क्या है? हमारे सर्पी वलय। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या? हमारा सर्पी वलय। तो सर्पी वलय क्या करते हैं? आर्मेचर के सिरों पर तांबे के दो बने हुए वलय जुड़े होते हैं। तो यानी कि ये कौन से होते हैं? हमारे तांबे के बने हुए जुड़े होते हैं।
इन्हें ही क्या कहते हैं हम, सर्पी वलय कहते हैं। और अगली हेडिंग जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएंगे ब्रुश। तो ब्रुश क्या होते हैं, सर्पी वलय को संपर्क में B1 व क्या है हमारे B2 कार्बन के क्या होते हैं, दो ब्रुश होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, ब्रुश कहते हैं। तो देख लेते हैं हम, अब क्या हेडिंग देखेंगे हम, वो देखेंगे वलय। तो वलय के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यानी कि वलय हम यहाँ पर कर लेते हैं अभी। तो नंबर 3 में क्या हो जाएगा हमारा, नंबर 3 एक हो जाएगा हमारा वलय, यानी कि सर्पी वलय भी कह सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, सर्पी वलय। तो सर्पी वलय, तो सर्पी वलय, तो सर्पी वलय लिखते हैं हम इसे आर्मेचर के सिरों, यानी कि आर्मेचर क्या है, आर्मेचर के सिरों से, क्या है, आर्मेचर के सिरों से तांबे के बने हुए, क्या है, तांबे के बने हुए, तांबे के बने हुए, तांबे के बने हुए क्या हैं, ये दो क्या हैं, वलय जुड़े हैं। तो तांबे के बने हुए दो वलय जुड़े हुए हैं, वलय जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तांबे के क्या हैं, यहाँ पर दो वलय जुड़े हुए हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं या फिर जुड़े रहते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। तो दो वलय जुड़े हुए हैं, तो यानी कि आप देख भी सकते हैं ये क्या है, हमारे दो सर्पी वलय हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें ही सर्पी वलय कहते हैं, सर्पी वलय, इन्हें ही क्या कहते हैं हम, सर्पी वलय कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा हमारा चौथा पार्ट, वो हो जाएंगे ब्रुश। तो यानी कि ब्रुश किन्हें कहते हैं, तो आप ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। सही, तो आप इसे हाथों हाथ रिवाइज भी करते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट भी सही से ले लीजिए, और आप इसे नोट्स को भी अच्छी तरीके से ही रिवाइज कीजिएगा, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो तब तक हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं, और अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। तो हम इसे नीचे वाले को सारे को रफ कर लेते हैं। सही, तो अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट, वो देखते हैं कौन सा, ब्रुश। तो चौथा पार्ट IV क्या देखते हैं हम, ब्रुश। तो ब्रुश को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ पर B1 व B2 से। सही, तो सर्पी वलय के संपर्क में क्या देखते हैं हम, तो ये हमारे सर्पी वलय हैं, तो इसके संपर्क में, तो यानी कि सर्पी वलय के सर्पी वलय के संपर्क में क्या है हमारा, यहाँ पर सर्पी वलय के संपर्क में B1 व B2 क्या है, B1 व में क्या है हमारे B2। तो सर्पी वलय के संपर्क में, ये हमारा सर्पी वलय है, सर्पी वलय के संपर्क में B1 व B2 क्या होते हैं, कार्बनिक के दो ब्रुश लगे होते हैं। तो B1 व B2 किसके, कार्बन के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कार्बन, कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के दो ब्रुश लगे होते हैं। तो कार्बन के दो ब्रुश, तो दो ब्रुश लगे होते हैं। सही,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे इसके पार्ट्स हो जाएंगे अथवा इसकी संरचना हो जाएगी, यानी कि ये किस किस प्रकार से हमारी बनी थी। तो अब क्या है हमारी, अब बची इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि यानी कि यह किस किस प्रकार कार्य करता है। तो कार्य करने के लिए क्या करेगा ये, तो जब आर्मेचर कुंडली ABCD को घुमाया जाता है, यानी कि यह जब ABCD हमारी घूमती है, तब कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली हमारी फ्लक्स रेखाएं हैं उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। तो जिससे के कारण क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पर धारा उत्पन्न हो जाती है। तो किसी समय कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त, तब इसकी भुजा AD पर फ्लेमिंग के क्या होता है, नियम अनुसार ऊपर की ओर तथा भुजा BC, यानी कि भुजा हमारी क्या है BC पर बल नीचे की ओर लगता है। जब हमारी कुंडली अपना एक पूरा चक्र यानी कि एक चक्र पूरा करती है, तो उसमें भुजा AD व BD, तो यानी कि यहाँ पर हमारी क्या है AD और यहाँ पर क्या है हमारी भुजा BC, तो यानी कि भुजा हमारी AD व BC क्या हो जाती है, धारा दिशा परस्पर बदल जाती हैं। तो ये हमारी धारा कभी दक्षिणावर्त हो जाती है और ये हमारी D के दी हो जाती है कभी उत्तरीवर्त हो जाती है, और ये हमारी B इस टाइम पर उत्तरी तरफ है, वहाँ पर क्या हो जाएगी दक्षिणावर्त, और ये क्या हो जाएगी हमारी C क्या आ जाएगी हमारी उत्तरी, यानी कि ये उत्तर की ओर ये दक्षिण की ओर। तो उसी प्रकार क्या हो जाती है, हमारा चक्र पूरा हो जाता है। तो चक्र में धारा परिवर्तन की दिशा दोनों बार क्या हो जाती है, बदलती रहती है। अतः यह प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार अन्य चक्र को में भी क्या करती है, धारा की दिशा पहले जैसे ही बदलती है। तो अतः क्या हो जाता है हमारा, यह उपकरण प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। तो यानी कि जिस टाइम पे हम इसे घुमाते हैं तो ये हमारी कभी उत्तरी तरफ, ये दक्षिणी तरफ, उत्तरी तरफ, दक्षिणी तरफ, तो यानी कि ये जब हमारी यहाँ पर दक्षिणी तरफ रहती है तो उत्तर वाली इसे धारा वो यानी कि ये शक्तिशाली चुंबक खींचता है, और जब ये हमारी इधर पहुँचती है तो ये दक्षिण वाली शक्तिशाली चुंबक घूमता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और उसके ही कारण क्या हो जाती है, हमारी धारा यहाँ पर उत्पन्न होने लगती है। तो देख लीजिए आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक बाद में हम देखेंगे इसकी कार्यविधि। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जब तक हम इसे रफ करते हैं और फिर क्या देखते हैं हम इसके कार्यविधि। तो देख लीजिए आप, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सही से चित्र सही से समझ करके जाना इसे सही। तो ये 2025 में आने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसे देख करके ज़रूर जाइएगा, अवश्य से जाइएगा इसे देख करके। तो तब तक हम देखते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि यानी कि ये कैसे कैसे किस प्रकार कार्य करता है हमारा, सही। तो इसकी क्या देखते हैं हम, कार्यविधि। तो कार्यविधि के अंतर्गत क्या है, तो जब आर्मेचर कुंडली को क्या किया जाता है, जब आर्मेचर कुंडली, जब आर्मेचर क्या है हमारी एक कुंडली, तो आर्मेचर कुंडली क्या है हमारी यहाँ पर ABCD, तो आर्मेचर कुंडली क्या है हमारी यहाँ पर ABCD। तो क्या किया जाता है, जब हमारी ABCD घूमती है, आर्मेचर कुंडली क्या करती है, घूमती है, तब कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, तो तब कुंडली से गुजरने वाली क्या होता है, तब हमारी कुंडली में से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं क्या होता है, गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं क्या होता है हमारे यहाँ पर, फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। रेखाओं की संख्या में क्या होता है हमारा यहाँ पर, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन
होता है जिससे कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। तो जिससे क्या हो जाती है हमारी, जिससे हमारी कुंडली में क्या हो जाती है, धारा प्रेरित हो जाती है, जिससे कुंडली में धारा क्या हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है या फिर प्रेरित हो जाती है। धारा प्रेरित हो जाती है, क्या हो जाती है हमारी यहाँ पर, धारा प्रेरित हो जाती है। तो माना किसी समय कुंडली में, तो हम क्या कर लेते हैं, मानते हैं, यानी कि कोई समय टी मान लेते हैं। तो माना किसी, तो क्या मानेंगे यहाँ पर हम, तो माना किसी समय कुंडली में, तो माना किसी समय कुंडली में, तो यहाँ पर क्या किया हमने, तो माना है कि माना किसी समय कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त है। तो कुंडली में धारा की दिशा क्या है, दक्षिणावर्त है। तो दक्षिणावर्त है। तो माना किसी समय हमारी कुंडली में क्या है, धारा दक्षिणावर्त है, तब इसकी भुजा एडी पर क्या करता है, फ्लेमिंग के, तो फ्लेमिंग का यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है, सही। तो तब इसकी क्या हो जाती है, तब इसकी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर धारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार यह पर यहाँ पर चेंज होती है। तो मान लेते हैं जब यहाँ पर क्या होता है, तो कुंडली में प्रेरित धारा जब हमारी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, और फिर माना हमने कुछ समय बाद कुंडली में धारा की दिशा क्या हो जाती है, हमारी धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, तब इसकी भुजा एडी पर, तो क्या होता है, तब इसकी भुजा एडी पर, तब क्या हो जाती है, तब इसकी भुजा, यानी कि इसकी करेंगे हम, तब यानी कि एडी आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, तब इसकी भुजा एडी पर क्या हो जाता है हमारा, तब इसकी भुजा एडी पर फ्लेमिंग के नियम अनुसार, एडी पर फ्लेमिंग क्या होता है यहाँ पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं नियमानुसार, तब हमारा फ्लेमिंग के यहाँ पर दाएं नियम अनुसार बल ऊपर की ओर तथा भुजा बीसी में नीचे की ओर लगता है। तो बल क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर, तब बल ऊपर की ओर, दूसरी भुजा में क्या होता है, भुजा बीसी में, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, भुजा बीसी, तो यानी कि यहाँ पर तब हमारा भुजा बीसी में क्या होता है, बल नीचे की ओर, बीसी पर नीचे, तो हमारा यहाँ पर भुजा यानी कि बीसी पर ऊपर की ओर और तथा यानी कि बीसी पर क्या होता है हमारा यहाँ पर नीचे की ओर, तो यहाँ पर बीसी क्या है, नीचे की ओर लगता है, और एडी पर क्या होता है हमारा यहाँ पर ऊपर की ओर लगता है। तो क्या होता है, लगता है सही। तो जब कुंडली अपना एक चक्र पूरा करती है, तो ये क्या होती है हमारी, जब यहाँ से कुंडली हमारी एक चक्र पूरा करती है, तो यानी कि ये जिस दशा में है तो पूरा घूम करके इसी दशा में हो जाती है, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक चक्र पूरा हो जाता है। तो जब कुंडली क्या करती है,
अपना एक चक्र पूरा करती है, जब कुंडली अपना एक चक्र पूरा करती है जब कुंडली अपना एक चक्र क्या करती है, पूरा करती है, तब उसकी भुजा पूरा करती है, तब उसकी क्या हो जाती है, तब उसकी भुजा कौन सी है हमारी यहाँ पर, एडी भुजा क्या है हमारी यहाँ पर, एडी व बीसी। तो तब उसकी क्या हो जाता है, भुजाओं, तो तब उसकी भुजाओं एडी व बीसी, एडी व बीसी। तो क्या हो जाता है वहाँ पर, तब उसकी भुजाओं एडी व बीसी में धारा की दिशा परस्पर बदल जाती है। तो में धारा की दिशा क्या हो जाती है, परस्पर बदल जाती है, परस्पर क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर, बदल जाती है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाती है, धारा परस्पर बदल जाती है। इस प्रकार एक चक्र में धारा 2 बार बदलती है। तो इस चक्र में क्या हो जाती है, हमारी धारा 2 बार बदलती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस चक्र में, इस दशा में क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर, इस प्रकार एक चक्र में धारा की दिशा, तो इस प्रकार एक चक्र में धारा की दिशा 2 बार बदलती है। तो इस चक्र में क्या होता है, हमारा एक चक्र को पूरा करने के लिए हमारी यहाँ पर 2 बार धारा बदलती है, अतः यह प्रत्यावर्ती धारा है। तो ये क्या लिखते हैं हम, अतः यह क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। सही। तो अतः ये क्या है हमारी, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा है। और इसी प्रकार अन्य चक्र में भी धारा की दिशा पहले की दिशा में ही बदलती रहती है। तो यानी कि जिस प्रकार हमारा एक चक्र को पूरा करने के लिए धारा की दिशा 2 बार बदलती है, उसी प्रकार हमारे सारे चक्र में भी यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। और इसी उपकरण को क्या कहते हैं, हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं हम, तो हम इसे रफ कर लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही। तो ये क्या हो जाती है, यही प्रत्यावर्ती धारा है। और अब इसमें क्या देखेंगे, यही प्रत्यावर्ती धारा है। तो इस प्रकार अन्य चक्र में भी, तो इसी प्रकार अन्य चक्र में भी इस प्रकार हमारा क्या होता है, यहाँ पर अन्य चक्र में भी क्या हो जाती है, यही प्रक्रिया बार बार चलती है। तो देख लेते हैं हम। तो इसी प्रकार हमारे चक्रों में भी धारा की दिशा पहले के जैसे ही बदलती रहती है। इसी प्रकार धारा की दिशा क्या हो जाती है हमारी, इसी प्रकार हमारे यहाँ पर चक्रों की भी धारा की दिशा पहले जैसे ही क्या करती रहती है, यहाँ पर बदलती है। तो पहले जैसे बदलती
रहती है। तो यानी कि इसी प्रकार धारा की दिशा पहले जैसे ही हमारी बदलती रहती है, यानी कि जैसे पहले चक्रों में बदली थी उसी प्रकार हमारे अन्य चक्र में भी बदलती रहती है। यानी कि इस प्रकार इसे किस प्रकार लिख सकते हैं हम, तो इसी प्रकार अन्य चक्र में भी धारा की दिशा पहले जैसे ही बदलती रहती है। तो यानी कि थोड़ा इसमें कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा अभी ये गलती सी हो रही है। तो इस प्रकार अन्य चक्र में भी इसी प्रकार अन्य चक्रों में, तो क्या करते हैं हम, इसी प्रकार इसमें अन्य चक्रों में भी धारा की दिशा क्या हो जाती है, धारा की दिशा क्या हो जाती है हमारी यहाँ पर, धारा की दिशा पहले के जैसे बदलती है। तो दिशा पहले के जैसे ही बदलती रहती है। और क्या लिखते हैं, अतः यह उपकरण, यानी कि लिखेंगे अतः यह उपकरण क्या है, अतः यह उपकरण प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। अतः यह उपकरण प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा में क्या लिख सकते हैं इसे, यानी कि अथवा डायनोमो कहलाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने इससे पहले 10 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप पहले जा करके उन 10 चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप चैनल के अंदर जा कर के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर हमारे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी फिजिक्स के प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई गई हैं। यानी कि कोई आपको दोस्त बंधु इस बार BSc में हो या फिर BSc में आने वाला हो तो आप उसे भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सही।